हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी संडे का ये शाम का टाइम है और शाम में ओजी को नीचे खेलने का मन था थोड़ा सा, तो मैं ले आई थी। और मुझे यहाँ पास में ना मार्केट लगता है सब्जियों की, तो मुझे सब्जी तो नहीं लेना, सब्जी तो आ गया था मुझे। कल मंडे है ना, तो ओजी के लंच मुझे कॉर्न देना था, स्वीट कॉर्न देना था, तो मुझे वही लाना है। तो मैं जाऊँगी लाने के लिए, लेकिन ये कह रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पर खेलना है, तो मैंने सोचा चलो नीचे जा ही रही हैं, थोड़ा सा ये खेल लेगी, उसके बाद इधर से निकल लेंगे हम लोग मार्केट। तो काफ़ी भीड़ थी, स्कूटी से मैं लग गई थी ना, इतनी भीड़ थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे लगा गलती मैं कर दी कि ओजी को साथ में लेके आ गई, उसको घर पे छोड़ के आती ना ठीक रहता। तो आते टाइम थोड़ी सी बारिश हो गई थी, उसमें मैं भीग गई थी, तो घर आके कपड़ा वपड़ा चेंज कर ली। सब्जी तो मैं काट के ही गई थी जब जाने से पहले। और यह मैं आपको दिखा रही थी, इसमें दाल बचा हुआ था, दिन का थोड़ा सा दाल रखा हुआ था और थोड़ा सा सब्जी था, आलू गोभी का सब्जी था, वो रखा हुआ था। तो मैं क्या किया ना, दाल और सब्जी दोनों को मिक्स करके उसी में आटा डाल के मैं सान दी हूँ। इससे क्या ना, रोटी भी सॉफ्ट बनता है। जो बचा हुआ सामान होता है ना, वो ऐसे तो यूज़ होगा नहीं है, इसमें आटा में डाल के सान देंगे ना, तो बहुत अच्छा रोटी बनता है। तो कोई भी चीज़ वेस्ट आपका नहीं जाएगा। थोड़ा सा दाल था, थोड़ा सा सब्जी था, तो वो आप किसी को दे भी नहीं सकते हो। तो दोनों मिला के मैं आटा में डाल के उसको सान दे रही हूँ। और सब्जी मैं काट उट के पहले से ही गई थी, ये सब्जी है ना काटने में तो समय लग जाता है, तो उसको पहले ही करके रख के गई थी। और आटा भी सान लूँगी, जो भी बचा था सब्जी और दाल दोनों मिला के आटा सान लूँगी। इसका रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही अच्छा रोटी बनता है इसका, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। तो कभी आपके घर भी ऐसा कुछ बच जाता है ना, तो इसी तरह से आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। मैं तो हर बार बनाती हूँ। कभी अगर दाल बहुत ज़्यादा अगर बच जाता है ना, तो उसको मैं सुखा मतलब उसको ड्राई कर लेती हूँ कढ़ाई में डाल के, उसका पानी पूरा सूख जाता है ना, उसके बाद मैं उसको रोटी में डाल के भर के बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा दाल रहता है तो कम रहता है, तो मैं आटा में सान देती हूँ उसको ऐसे करके। यहाँ मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी क्या था ना, थोड़ा गरम गरम ही अच्छा लगता है। और अगर मंडे फ्राइडे रहता है ना ऐसे, तो मैं पहले बना सकती थी, लेकिन संडे में रहता है ना, तो थोड़ा गरम गरम ही ठीक लगता है खाने में, क्योंकि सब लोग घर पे रहते हैं तो खाना वाना हुआ रहता है, शाम में नाश्ता भी दिया रहता है। तो खाना के रात का खाना का जो होता है ना, वो थोड़ा सा हल्का फुल्का ही बनाता है। ये सब्ज़ी बहुत ही हल्का है और एकदम कम तेल मसाला इसमें लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ वो जी होमवर्क कर रही थी, तो वो जी का जो होमवर्क आता है ना फ्राइडे को, मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको देती हूँ। थोड़ा सा फ्राइडे करती है, थोड़ा सा वो सैटरडे करते, थोड़ा सा वो संडे करती है। इससे क्या होता है ना कि इसका आदत सा एक बना रहता है करने का, तो वो फ्राइडे को ही पूरा होमवर्क ख़त्म कर सकती है। वो उसको अच्छा लगता है, पढ़ाई लिखाई करना उसको अच्छा लगता है, स्कूल जाना पढ़ाई करना अच्छा लगता है उसको। तो मैं दूँ ना, तो फ्राइडे को ही करके वो रख देगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, सैटरडे संडे भी थोड़ा बहुत करेगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बचा के रखती हूँ। तो संडे को भी इस टाइम से मैं होमवर्क करवाने के लिए बैठाई हूँ। मतलब वो पढ़ने के नाम, मतलब होमवर्क के नाम पे ही वो पढ़ने के लिए बैठती है। उसे पता है कि टीचर ये करने के लिए दी है तो उसको करना है। उसे अच्छा भी लगता है। वो होमवर्क करवा के मेरे से डायरी भी साइन करवाती है। जिस दिन डायरी साइन नहीं होता उस दिन सुबह करती हूँ, लेकिन इसको याद रहता है तो साइन करवा देती है। तो यहाँ रात का समय हो गया था, सबका खाना वाना सब कुछ हो गया था सारा कुछ। और मेरा जो अब रूटीन है, नाइट रूटीन शुरू हुआ है अब। मतलब सब लोग जब खा के रूम में चले जाते हैं ना, फिर मेरा जो काम है वो शुरू होता है। मतलब घर को ठीक ठाक करना है, जो भी कपड़े उपड़े हैं उसको समेट के रखना है, कल के लिए क्या पहनना है, वो तैयार है कि नहीं है वो देख लेती हूँ मैं। ऐसे आयुष का तो आयुष खुद देखता है, वो खुद देखता है कि उसका कल का यूनिफॉर्म है कि नहीं रखा हुआ मंडे के लिए, तो वो खुद देख लेता है। ओजी का मुझे देखना पड़ता है। और उसका देखती हूँ कल लंच में दोनों बच्चों को क्या देना है, उसकी तैयारी मैं अभी कर लेती हूँ। तो कॉर्न मैं लेके आई थी ना मार्केट से, उसको मुझे ओजी का कल, जैसे सूजी का चीला बनाते हैं ना वैसे इसका ये बनता है, तो इसको मैं चीला इससे बड़ा सा गोल नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे पकौड़ा टाइप का इसको मैं बनाती हूँ, तो उसको वो पसंद है, अच्छा लगता है उसको खाने में। तो कल वो दूँगी बाजार में बना के ओजी को। तो उसके लिए क्या ना, स्वीट कॉर्न को मैं अच्छे से दाना दाना निकाल के उसको फूलने के लिए पानी में रात में ही छोड़ देती हूँ। तो मैं ना जो काम हम कल मुझे करना है ना, वो सारी तैयारी मैं रात में ही कर लेती हूँ। इससे बहुत आराम मिलता है आपको, मतलब कल का टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं रहेगा। अगर रात में ये सारे काम कर लेंगे ना, तो कल का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। सिर्फ सुबह उठना है, एकदम फ्री माइंड में उठेंगे और काम भी आपका फटाफट हो जाएगा, क्योंकि सोचने में ही तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और ये दोनों बच्चे का बॉटल है पानी वाला, जो सुबह स्कूल लेके जाएंगे, वो भी मैं अच्छे से भी आयुष तो संडे तक लेके जाता है, बीच में इसको वाश करती है। ओजी का भी बीच में मैं धो देती हूँ, एक दो दिन हो जाता है ना, उसके बाद फिर से धो देती हूँ, लिक्विड डाल के अच्छे से पानी से मैं धो देती हूँ। और ये संडे का है, संडे के नाइट में भी ये काम मैं करती हूँ।
तो अच्छे से बॉटल पे धो लूँगी। ये सब काम सुबह अगर मैं करने लगूँगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं सारे काम रात को मैं ही कर लेती हूँ। तो इससे सुबह का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है मेरा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। जैसे कुछ लंच की तैयारी भी मैं रात में ही कर लेती हूँ, ये सब बॉटल धो लेती हूँ। और कुछ अगर स्नैक्स पैक करना रहता है ना, अगर ड्राई आइटम जैसे पैक करती हूँ आयुष का, तो वो मैं रात में ही डब्बे में डाल के रख देती हूँ। मतलब सुबह का जो आधा काम है ना, मैं रात में ही सारा कुछ करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, क्योंकि सुबह मुझे उठ के मुझे अकेले को ही तीनों को स्कूल ऑफिस भेजना रहता है ना, तो बहुत सारा काम सुबह हो जाता है। तो सुबह इतना सारा काम अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको आसान करने के लिए मैं रात में ही सारा काम करती हूँ, तो सुबह का काम मेरा आसान हो जाता है। तो यही है सारा काम। अभी सब लोग सोने चले गए हैं, सोने भी तो सोया तो कोई नहीं है, लेकिन सब अपने अपने रूम में है। तो मेरा भी ये सब सारा काम जो है लगभग हो ही गया। अब मैं भी जाऊंगी सोने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्न को मैं लेके आई थी, इसको एक बार चाकू से बीच का एक लाइन बना देती हूँ ना, तो जल्दी से ये हो जाता है। बचपन में क्या होता है ना, हम लोग खाते थे जब भुट्टा खाते थे, तो एक लाइन बनाने के लिए कभी माँ को, कभी पापा को, कभी दीदी को देते दिया करते थे कि एक लाइन बना देने के लिए, कि वो बना देती थी, फिर हम लोग बैठ के खाते थे उसको। तभी वो आइडिया पता नहीं था, अभी तो पता है कि हाँ चाकू से एक लाइन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे निकाल के इसको पानी में मैं फूलने के लिए छोड़ दूँगी सुबह तक। ये मतलब अच्छे से ऐसे फूलने का काम भी नहीं रहता है, थोड़ा एक आध घंटे पानी में अगर छोड़ देंगे तो ठीक है। तो सुबह एक आध घंटे कब छोड़ूंगी मैं, तो इसलिए रात में ही कर लेती हूँ। तो इसको अच्छे से निकाल के और यहाँ पे मेरा ये लास्ट काम बचा है, पूरा सोफ़ा ठीक कर लूँगी। तब टेबल जो भी दोनों टेबल, डाइनिंग टेबल है, ये टेबल है, दोनों को पोंछ लूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो ये सारे काम रात को करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं मतलब करती ही करती हूँ, चाहे मुझे 12 बज जाए तो भी ये सारे काम मैं करती हूँ। और जैसे कि सैटरडे को आई थी, जेठानी लोग आई थी, तो मतलब खाना वाना खाते खाते वो 11 बज गया था, वो लोग गई। उसके बाद फिर मुझे और भी जो काम समेटना था, समेटते समेटते मुझे 12 तो बज ही गया था। फिर भी मैं सारा घर को ठीक ठाक करके सोई थी, क्योंकि संडे को भी सुबह उठना रहता है, स्कूल भेजना रहता, स्कूल नहीं वो ट्यूशन जाता है ना आयुष, तो मुझे भेजना रहता है। तो मैं संडे को भी उठती हूँ जल्दी ही, जल्दी क्या 7 बजे तक उठती हूँ संडे को। सिर्फ उसको हल्का फुल्का कुछ बना के दे देती हूँ उसको लेके जाने के लिए। उसके बाद फिर बाकी काम जो है संडे का काम थोड़ा होता है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे ही चलता है, क्योंकि सब घर पे रहते हैं ये लोग। तो आयुष भी 2 बजे आ ही जाता है, लंच मैं उसका घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में सब कुछ चेक कर लेती हूँ मैं, सब दरवाजे चेक कर लेती हूँ, खिड़की जो भी है, क्योंकि बारिश किसी भी समय में हो जाने के बाद ना, बारिश तो पूरा अंदर आ जाता है विंडो से, और सोफ़ा वहीं पे लगा है भीग जाता है। मैं खिड़की सब बंद कर देती हूँ। और इस रूम में भी यहाँ पे क्या होता है कि अंदर तो नहीं आता है, लेकिन हाँ बालकनी में पूरा पानी आ जाता है अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो ये भी टेबल मैं रात में पोंछ लेती हूँ। इसमें ज़्यादा तो कोई खाते पीते तो है नहीं बैठ के, पढ़ाई लिखाई करने का काम इसमें होता है सबका, खाना पीना तो सबको टीवी के सामने ही होता है। तो इसको भी मैं कप का साफ़ कर देती हूँ। अब लास्ट काम मैं बैठ के पानी पी लूँगी, उसके बाद चली जाऊँगी मैं सोने के लिए। बाकी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। और अभी लगभग ओजी भी सो गई होगी, क्योंकि संडे को दिन में सोती नहीं ना है, दिन में सोती नहीं, तो संडे को जल्दी सो जाती है। मैं जानबूझ के उस संडे से सुलाती नहीं हूँ दिन में, कि अगर दिन में सो जाएगी तो सोने में लेट करेगी रात में, फिर सुबह उठना है उसको मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वो जल्दी ही सो जाती, मैं अभी गई ना उसके पहले वो जी सो चुकी थी। तो जा रही हूँ पर भगवान जी को प्रणाम करके सीधे सोने के लिए। अब मिलती हूँ अगले दिन सुबह में आपसे। तो यहाँ पे अगला दिन सुबह था, या सुबह आयुष को स्कूल भेज दूँ की थी मैं, वो चला गया था स्कूल, उसको लंच वंच दे के भेज दी थी। ओजी का भी मैं यहाँ पे लंच पैक कर दे रही हूँ, बैग भी चेक कर ले रही हूँ, और ओजी को कह रही हूँ चलो फटाफट नहला देती हूँ। तो वो टीवी मतलब एक बार बोलती हूँ तो बंद कर लेती है, उसी को मैं बोल रही थी बार बार कि टीवी बंद करो, रूम में चलो नहाने के लिए। और बैग भी इसका चेक कर लेती हूँ मैं, हमेशा आती है तो भी चेक करती हूँ, स्कूल जाती है तो भी उसको चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ ओजी को खिला पिला के मैं नहला दी हूँ, इसको ड्रेस पहना के। अब मेरा काम है कि इसको स्कूल छोड़ना है। तो सुबह का काम जो होता है ना, बहुत हड़बड़ी वाला होता है। तो वही मैं सोचती हूँ ना कि अगर रात में वो सारे काम मैं नहीं करती तो सुबह मुझे कितना परेशानी होता। और सोच सोच के काम करने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जब आपको सोचा हुआ रहता है तो समय नहीं लगता, लेकिन जब सोच सोच के आप काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लगता है।
तो इसमें कम लगता है। अभी मैं आ गई थी, ओजी को स्कूल से छोड़ के आ गई थी। जैकेट इसको पहना के लेके जाती हूँ, बाहर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो स्कूटी में मैं इसको लेके जाती हूँ ना, तो थोड़ा जैकेट पहना देती हूँ ज़बरदस्ती करके। और पहनना तो चाहती नहीं है, स्कूल पहुँचती है वो खोल देती है, मैं लेके घर आ जाती हूँ वापस जैकेट। लाने के बाद सुबह चाय नहीं पी थी, तो चाय भी बैठ के मैं पीऊँगी। चाय मुझे ना थोड़ा सा आराम से बैठ के पीने में ही ठीक लगता है, हड़बड़ी में चाय पीने में। मैं खाना वाना भी जब खाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा आराम से ही मैं खाना खाती हूँ बैठ के। अगर हड़बड़ी में आप मुझसे कह दोगे खाना खा लेने के लिए, तो मैं खाना छोड़ दूँगी तो छोड़ दूँगी, पर उतना जल्दी मैं खाना खा नहीं पाती हूँ। तो चाय भी आराम से भी पीती हूँ, सुबह का चाय। बाकी दिन में चाय अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह का चाय थोड़ा सा आराम से बैठ के मैं पीती हूँ। और इस टाइम मुझे लगता है कि चलो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो बहुत इसमें रिलैक्स फील होता है इस टाइम तक मुझे। तो थोड़ा देर बैठ के अपना चाय भी पीती हूँ, फिर बेड ठीक करना है और कपड़े भी मशीन में डालना है, वो सब भी काम अभी थोड़ा बहुत बच गया है, वो सब भी करूँगी मैं। 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो लगभग 8 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाता है मेरा। ओजी का खिलाने तक का भी काम 8 बजे तक पहले ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसका मुझे नहलाना रहता है, तैयार करना रहता है, वो सब काम रहता है। बाकी सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है, दिन का जितना भी काम है सब ख़त्म हो जाता है। और इसी टाइम मैं क्या करती हूँ ना, मैं अभी अभी के ही इस टाइम कुकर में दाल वाल डाल के, दाल पानी नमक हल्दी जो भी रखता है सब डाल के कुकर को बंद कर देती हूँ। बाद में 12:30 बजे या 12 बजे जब भी होता है फुर्सत मिलती है मुझे, तो मैं दाल बनने के लिए चूल्हे पर रख देती हूँ, तो दाल चावल बन जाता है, वो भी आसानी से हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत कुछ नहीं करना पड़ता। अभी इसी टाइम में कपड़े मशीन में मैं लगा दी हूँ। उसके बाद आगे थी दाल को धो के कुकर में डाल के बंद करके रख देना है, और चावल भी निकाल के मैं रख देती हूँ। धोती अभी नहीं हूँ, थोड़ी देर के बाद धोऊंगी, क्योंकि अभी से ही धो दूँगी ना तो 1 बजे बनाती हूँ ना, 1 बजे तो थोड़ा ज़्यादा ही फूल जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद 12 बजे तक धोती हूँ चावल को। और दाल को अभी भिगो के रख देती हूँ, तो जो दाल आपको 15 मिनट में बनेगा ना, वो ये दाल 5 मिनट में ही बन जाता है। तो काम को बहुत ही मतलब थोड़ा समझदारी से करती हूँ, तो काम मेरा आसान भी होता है, समय भी कम लगता है। तो यहाँ जो भी हल्दी नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डालती हूँ, डाल के कुकर को बंद कर दूँगी। और फिर मुझे बचा एक काम, अपने रूम का बेड ठीक करना है, वो ठीक करूँगी। तो अब मेरा सारा काम अभी ख़त्म हो गया, तो अभी बैठ के अपना एडिटिंग का काम करूँगी। सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर मुझे अपने काम के लिए भी समय मिल जाता है। तो चलिए, ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।